जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज 14 लाख से ज्यादा लोगों को राहत दी। दो बड़े ऐलानात हुए। एक ये कि जो राशन ऑलरेडी आपको मिलता है उस राशन में इजाफा किया जाएगा, किसी को 5 तो किसी को 10 किलो। अब ये कैसे होगा, अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन सब्सिडी कीमतों पर 10 किलो इजाफी राशन देने का सरकारी तौर ऐलान हो गया है। तरजीह कुंभों को, यानी जो ऑलरेडी FSS जिनको आप कहते हैं, या फूड सिक्योरिटी स्कीम जिसको आप कहते हैं, या नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम आप कहते हैं, उसके तहत जिन लोगों को राशन मिलता था, और किस फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे, कितने फर्द एक कुंबे के अंदर होंगे, कितने अफराद को कितना राशन मिलेगा, डिटेल वाइज मैं फटाफट से आपके सामने रखूंगा और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात सुनाएंगे। कुल मिलाकर सरकार सालाना इस स्कीम पर, हालांकि जब राशन दिया जाएगा तो सीधी सी बात है पैसा तो लगना ही है, तो ये जो इजाफी राशन दिया जाएगा इसके लिए सरकार अब जाकर जो रेट्स हैं वो तय हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप PHH यानी आप BPL में आते हैं, APL में आते हैं, अंत्योदय के तहत आप राशन लेते हैं, जैसे भी आप लेते हैं, सालाना 1.80 करोड़ रुपए सरकार इस पर खर्च करेगी। चावल 34 रुपए फी किलो के मुकाबले मौजूदा सरकार ने FSS के तहत आने वाले सार्फिन को सिर्फ 25 रुपए फी किलो के हिसाब से फराहम करने का फैसला किया, और इसी तरीके से सरकार 9 रुपए की सब्सिडी देगी। साथ ही तरजीह घरानों के जो जुमरे हैं उसमें आने वाले लोगों को पहले से फी फर्द 4 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है। इस तरह अगर किसी कुंबे में 4 अफराद हैं तो उन्हें सब्सिडी वाले नरखों पर 16 किलो मुफ्त राशन के अलावा 10 किलो इजाफी चावल मिलेंगे। ये एक है। फटाफट से मैं 4 बातें आपके सामने रखूंगा। अगर किसी एक कुंबे के अंदर 2 अफराद हैं तो उनको 10 किलो राशन पहले मिलता था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वो अब 10 और बढ़ा दिया गया है। इजाफी 10 किलो राशन मिलेगा, यानी 10-10 20, 2 लोगों को 20 किलो राशन मिलेगा। अगर आपकी एक फैमिली में, एक परिवार में, एक कुंबे के अंदर 3 अफराद हैं तो 15 किलो राशन आपको मिलता था, यानी 3 × 5 15 किलो मिलता था। एक फर्द के नाम 5 किलो, तो NFSA के तहत ये तो 15 किलो मिलता ही रहेगा, लेकिन 10 किलो उसमें मजीद इजाफा जम्मू कश्मीर सरकार ने कर दिया है, वो 25 किलो हो जाएगा। तो 3 लोग अगर फैमिली में हैं 25 किलो चावल। अगर 4 लोग हैं उनको 20 किलो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलता था, 10 किलो और मिलेगा, हो जाएगा 30 किलो। इसी तरीके से अगर 5 लोग हैं उनको 25 तो मिलता ही था, 5 × 5 25 किलो फी नफर, 5 किलो वो 25 किलो बनता था, 10 किलो बढ़ा दिया गया है, 35 किलो अब उन्हें मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 6 लोग एक कुंबे में हैं, 6 अफराद एक फैमिली के अंदर हैं, तो उनको 10 नहीं बल्कि 5 किलो बढ़ेगा, यानी अब 30 से 35 कर दिया जाएगा। तो एक फैमिली में 6 मेंबर हैं उनको 5 किलो बढ़ेगा, 35 हो जाएगा। जिस फैमिली में 5 लोग हैं उनको 10 किलो बढ़ेगा, 25 से 35 हो जाएगा। 4 नफर जिसमें हैं, या 4 फर्द हैं जो 20 किलो लेते थे, उनको 10 और मिलेगा, 30 हो जाएगा। जिस फैमिली में 3 लोग थे, 15 किलो पहले मिलता था, उसमें 10 और 25 हो जाएगा। और जिस फैमिली में 2 ही लोग थे उनको 10 किलो मिलता था, 5-5 किलो एक एक के नाम पे, वो अब 10-10 हो जाएगा, 20 किलो। ये ऐलान हुआ है। 180 करोड़ रुपए सरकार सालाना इस पर खर्च करेगी। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे गेहूं को लेकर, चीनी तो भूल ही जाइए, लेकिन गेहूं सरकार ने आज पहली बार ये वजाहत की, जो मैंने सुना, देखा और खुद आपको भी सुनाऊंगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पहली बार यह महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर चावल ज्यादा खाया जाता है, ज्यादा इसकी डिमांड है, काफी ज्यादा इसकी तलब है, मांग काफी ज्यादा है, इसलिए चावल काफी ज्यादा जब इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो गेहूं यानी गंदम जो है वो कम लाया जा रहा है। अब जब जैसे ही सरकार को गेहूं मिलेगा तो गेहूं भी साथ साथ दिया जाएगा। जो सब्सिडाइज रेट है उसी रेट पर, जो सरकारी रेट है, राशन डिपों पर चावल के साथ साथ गेहूं यानी गंदम भी पहुंच जाएगा, वीट भी पहुंच जाएगा। तो जरूरत के मुताबिक अब सरकार के पास आएगा वो तो दिया ही जाएगा, लेकिन एक अच्छी राहत। 14 लाख से ज्यादा ऐसे घर हैं, माफ कीजिएगा, 14 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो घरानों के साथ जुड़े हैं, फैमिलीज के साथ जुड़े हैं, जिनको मुफ्त राशन जो मिलता था उसमें 10-10 किलो का इजाफा करके, और किस फैमिली में कितने लोगों को कितना मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब यह मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बिजली आप जितनी इस्तेमाल करेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर्स प्रीपेड मीटर्स में तब्दील नहीं होंगे, ये भी तस्दीक कर दी गई, लेकिन बिजली आप चाहेंगे कि मुफ्त में मिले वो नहीं होगा, क्लियर कर दिया गया। मगर राशन के लिए बड़ा ऐलान, इजाफी राशन मिलेगा, पैसा वही पहला जितना आप देते थे, और आपके डिपोज पर बहुत जल्द गंदम भी आएगा, आज जो वादा किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात सुनते हैं, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर की। सीधे मैं अब उनकी बात सुनाता हूं। सब लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2,29,000 2.29 लाख फैमिलीज को 35 किलो राशन मुफ्त में फ्री में मुहैया कराया जाता है। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड में
आज की जो स्कीम है उसमें 5 केजी राशन पर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 5 किलो राशन पर पर्सन फ्री, माने अगर फैमिली में 2 लोग हैं तो 10 किलो, 3 हैं तो 15 किलो। और ये पिछले दिनों कई लोग मुझे मिले थे, उन लोगों ने कहा कि साहब हमारा काम चलता नहीं है। तो इस पर विचार करके हमारे सचिव यहाँ बैठे हैं कि कैसे इन लोगों की मदद की जा सकती है। तो एक योजना पर निर्णय किया है प्रशासन ने, प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड। ये स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति महीने मिलने वाले फ्री राशन के अतिरिक्त अधिकतम 10 किलो चावल राइस सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड को दिया जाएगा। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड की कैटेगरी में कुल 14.32 लाख राशन कार्ड धारक हैं और बेनिफिशरीज की संख्या लगभग 57,24,000 है। अब इस योजना में प्रति परिवार मैक्सिमम सीलिंग 35 किलोग्राम की रखी गई है। इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि अगर 3 व्यक्तियों का परिवार है तो 15 किलो राशन उन्हें मुफ्त मिल रहा है। 10 किलो और जम्मू कश्मीर प्रशासन सब्सिडाइज रेट पर उन्हें देगा। 4 लोगों का परिवार है तो 20 किलो मुफ्त राशन उन्हें मिल रहा है, 10 किलो हम और देंगे। 5 व्यक्तियों का परिवार है तो 25 किलो उन्हें मुफ्त में मिल रहा है, 10 किलो सब्सिडाइज रेट पर उन्हें और दिया जाएगा। लेकिन अगर परिवार 6 लोगों का है तो 30 किलो मुफ्त में मिल रहा है, तो 5 ही किलो पाने के वो हकदार होंगे। मैक्सिमम सीलिंग 35 किलो हम लोगों ने रखी। अब आज की तारीख में अतिरिक्त राशन जो ये 10 किलो दिया जाएगा उसका रेट 25 रुपये प्रति किलो रखा गया है। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम डोमेस्टिक के तहत भारत सरकार से ये 34 रुपये प्रति किलो हम खरीदेंगे और 9 रुपये सब्सिडी दे करके 25 रुपये के रेट में ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। मोटे तौर पर लगभग 180 करोड़ रुपए का व्यय इस पर आएगा। एक वर्ष पहले एक स्कीम चलती थी, उसमें 15 रुपए किलो उपलब्ध कराया जाता था ये अन्न। मुझे लगता है कि एक बात इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले ओपन मार्केट सेल्स स्कीम डोमेस्टिक के तहत भारत सरकार 20 रुपये प्रति किलो राइस देती थी। ये बात जरा ध्यान देने की है। और 5 रुपये सब्सिडी जम्मू कश्मीर प्रशासन देता था, माने 15 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता था। आज हमने सब्सिडी लगभग दुगनी कर दी है, 5 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये कर दिया है और जो रेट है 34 रुपये किलो है, इसलिए 9 रुपये सब्सिडी दे करके 25 रुपये किलो चावल सबको उपलब्ध कराया जाएगा। कई लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि साहब गेहूं क्यों नहीं दे रहे हैं। 2 कारण हैं उसके। एक, चावल की खपत या डिमांड में कहूँ यहाँ ज़्यादा है, और दूसरा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम डोमेस्टिक में अब वीट उपलब्ध नहीं है। जिस दिन वीट उपलब्ध हो जाएगा तो वीट भी हम, गेहूं भी यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो हर एक पहलू को जांचा परखा गया है और जैसा मैंने कहा कि गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया गया है। 180 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि इस योजना में हम खर्च करने जा रहे हैं ताकि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले।